माननीय तेजस्वी यादव जी तथाकथित 8वीं और 9वीं पास होने की बात कही जाती है। आपका नाम तेजस्वी यादव और तरुण यादव है, दोनों के नाम से संपत्ति में हेरा फेरी है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह-सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए, कल सुबह-सुबह एक घटना हुई जिससे पूरे बिहार में हलचल तेज हो गई। कहा जाता है कि चुनाव जैसे-जैसे नज़दीक आता है, वैसे-वैसे विपक्षियों को परेशान करने की साजिश रची जाती है और देखा भी ऐसा ही गया। कल राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता और पूर्व में मंत्री रहे आलोक मेहता के घर पर सुबह-सुबह ईडी की रेड पड़ी और 19 ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी। और तब से ही बिहार के सियासी हलकनों में यह चर्चाएं तेज हो गई कि क्या राष्ट्रीय जनता दल और विपक्ष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाया और कई लोगों ने सवाल उठाया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के यूनाइटेड ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। जनता दल यूनाइटेड की भी प्रतिक्रिया हम आपको सुनाएंगे और तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव ने इस पर क्या कुछ कहा है वो बात भी हम बताएंगे। सबसे पहले जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है, उनके बयान को आप सुनिए। माननीय तेजस्वी यादव जी तथाकथित 8वीं और 9वीं पास होने की बात कही जाती है। आपका नाम तेजस्वी यादव और तरुण यादव है, दोनों के नाम से संपत्ति में हेरा फेरी है। लारा कंपनी से जुड़ा हुआ आपका परिवार, तो ज्ञान की कमी रहेगी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री आपके परिजन दो दो रहे, आप मैट्रिकुलेशन नहीं पास किए, तो लगता है कि आपके जन्म कुंडली में सरस्वती का आशीर्वाद नहीं है, तो राजयोग तो मिलना है नहीं आपको, स्वाभाविक है। तो यह निश्चित परिणति आपकी है और कलेजा में दम अगर है तो छद्म भाषा का इस्तेमाल नहीं, पूरे कलेजा में ठोक के कहिए कि हम सजा याफ्ता लालू प्रसाद के बेटा हैं, यह व्यक्ति यह गुनाह कर रहा है। पूरा नाम लीजिएगा ना, ऐसा कानून के जबड़ा में कैद होइएगा कि राजनीति में तो हवा हवाई है ये हैं, सीधे एक ही बार 7 समुंदर पार राजनीति में प्रवेश कर जाइएगा। तो देखा आपने, राजद के राज्यसभा सांसद संजय यादव ने जदयू नेता नीरज कुमार द्वारा राजद नेता आलोक मेहता के घर पर ईडी की रेड को लेकर दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी है। नीरज कुमार ने कहा कि यह लालू जी के संगत का असर है। उनके इस बयान पर संजय यादव ने कहा कि आज के समय में जो नेता मजबूत हैं, जो संघर्षशील हैं, वही एजेंसियों के निशाने पर आते हैं। उन्होंने सवाल किया कि जो लोग आज एजेंसियों के बारे में बयान दे रहे हैं, वह क्या 1 साल पहले दिए गए अपने बयानों को सार्वजनिक करेंगे। संजय यादव ने कहा कि जो लोग आज ईडी की रेड पर बयान दे रहे हैं, उन्हें अपनी पिछली बातों को ध्यान में रखना चाहिए। एक समय जब जदयू के एमएलसी राधाचरण सेठ के घर पर ईडी की रेड हुई थी और उन्हें जेल भेजा गया था, तब क्या इनकी जुबान पर ताला नहीं लग गया था। उन दिनों इनकी आंखों पर पानी सूख गया था जब जदयू के 2 मंत्रियों और उनके रिश्तेदारों के घर पर छापेमारी हुई थी, तब यह लोग चुप थे। अब जब गठबंधन की बुनियाद पर को लेकर बात हो रही है तो इनकी जुबान खुल रही है। इनकी सच्चाई इनकी कार्यशैली से समझी जा सकती है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान द्वारा जात पात को लेकर दिए गए बयान पर भी संजय यादव ने पलटकर जवाब दिया। चिराग पासवान ने कहा था कि वह जात पात को नहीं मानते हैं। इस पर संजय यादव ने कहा कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि वह जात पात को नहीं मानते, तो फिर आरक्षित सीट से चुनाव क्यों लड़ते हैं। उनका पूरा परिवार तो आरक्षित सीट से ही चुनाव लड़ता है। अगर चिराग पासवान जात पात को नहीं मानते तो क्यों नालंदा, मुंगेर, पटना साहिब या बेगूसराय से चुनाव लड़ते। उन्होंने सवाल किया कि वह जातिगत उत्पीड़न को भी नहीं मानते, क्या वह आरक्षण के खिलाफ है। अगर चिराग पासवान जात पात का विरोध करते हैं तो उन्हें अपने परिवार के चुनावी इतिहास पर भी पुनर्विचार करना चाहिए। भाजपा के लोगों को डरपोक बताते हुए कहा कि जो लोग बीजेपी के साथ हैं, जो डरपोक होते हैं, वही भाजपा की शरण में जाते हैं। जो लोग पाक साफ हैं, वह भाजपा से लोहा लेते हैं।
तो देखिए संजय यादव के इस बयान को राजनीति में कैसे लिया जाता है। संजय यादव ने जो बयान दिया है, हालांकि यह बयान पूरी तरह से चिराग पासवान पर टिप्पणी है और आलोक मेहता के समर्थन में दिया गया है। उन्होंने ये साफ इशारा किया कि चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा वैसे वैसे अब ईडी का और सीबीआई का छापा पड़ेगा, इससे घबराने वाली बात नहीं है। तेजस्वी यादव ने भी कल इस पर बड़ा सवाल उठाया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386